अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। यहाँ पे हम कर रहे हैं जी बस का इंतज़ार। हम लोग जा रहे हैं अपॉइंटमेंट पे। और यहाँ पे आपको बताती जाऊँ कि आज मैं यूके में फ़र्स्ट टाइम बस पे सफ़र करूँगी। बिकॉज़ मुझे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है यहाँ पे रहते हुए, लेकिन मैंने आज तक जो है ना वो बस का सफ़र नहीं किया था। असल में हमारी अपॉइंटमेंट है सिटी में और हमें जो है वहाँ पे जाना है और वहाँ पे पार्किंग का बहुत मसला होता है और वहाँ पे पार्किंग अगर करें तो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे अपनी गाड़ी को साइड में पार्क किया है और अब बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो तकरीबन मैंने देख लिया है कि वहाँ से बस आ रही है, तो बस उसमें बैठेंगे, फ़र्स्ट टाइम बैठेंगे। वैसे मुझे शौक़ बहुत था। पाकिस्तान में तो बसों में बचपन में बहुत सफ़र किया है, तो अब तो वो भी जो है ना वो भूल चुकी हूँ। यहाँ पे बस हम कार्ड से अब अपनी जो भी यहाँ पे जो बस के चार्जेस हैं सिटी तक जाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा सफ़र नहीं है, थोड़ा सा ही है, शॉर्ट सा ही है, तो वो पे करेंगे। और उसके बाद ये है कि मैंने कहा कि हम लोग ऊपर बैठेंगे, क्योंकि ये यहाँ की जो बस है ना वो इसको तो डबल डेकर ही कहते हैं कि ऊपर भी है और सीटें हैं और नीचे भी हैं। तो मैंने सोचा चलें ऊपर बैठ के देखते हैं कैसा है। वैसे था तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट सा सफ़र था, जिसकी वजह से कोई ख़ास इतना एडवेंचर तो हुआ कोई नहीं। तो बस ये है कि बैठ बैठ गई हूँ, मतलब ये है कि ये मेरी चाह पूरी हो गई है कि भई हमने यूके की बस का जो है ना वो सफ़र कर लिया है। तो यहाँ बस ऊपर आके बैठे हैं और चूँकि बस जो है जैसे ही हम लोग बैठने लग गए तो बस जो है वो चलना शुरू हो गई। तो मैं बस अपना बैलेंस कायम नहीं कर रख सकती थी और आगे पीछे कैमरा भी हो रहा था, साथ में वीडियो भी बना रही थी ताकि आप लोगों को भी दिखाऊं। तो कोई वीडियो भी ख़ास नहीं बनी है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मुझे ये कह लें कि हो गया एक्सपीरियंस है कि बस पे जो है सफ़र करने का क्या तरीका है। एक तो ये है कि आप कार्ड से पे कर सकते हैं, कैश भी पे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बस का पास मिलता है, वो अगर आप दिन के लिए ले लें तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब वर्थ करता है, क्योंकि आप अगर कह लें कि 4 पाउंड का ले लेते हैं तो पूरा दिन आप जहाँ मर्ज़ी जाएं आप बड़ी आसानी से जो है वो जा सकते हैं। बस आपको वो दिखाना होता है और आप बस पे बैठ के कहीं भी जा सकते हैं। तो बसेस जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हर स्टॉप पे आती हैं। अगर आपको कहीं जाना हो या कहीं से मतलब आना हो तो आप अपने मैप पे देख लेते हैं या गूगल पे चेक कर लेते हैं कि कौन से स्टॉप पे कौन सी बस आएगी और वो आपकी डेस्टिनेशन तक कौन सी बस जाएगी। तो बस जी हमारी भी डेस्टिनेशन आ गई है, तो हम लोग भी आहिस्ता आहिस्ता भी बस चल ही रही है तो नीचे आ रहे हैं। बहुत ही मतलब अच्छी यहाँ पे वो उसका जो सीटों का सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था, नीचे भी और ऊपर भी। और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आरामदेह तरीके से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं कंपेयर कर रही थी ना, जब हम लोग थोड़ा सा क्योंकि हम एक शहर से दूसरे शहर जाते थे ना, तो वो बस पे क्योंकि थोड़ा सा उसका सफ़र लंबा होता था, तो बाद में तो कोचेज़ आ गई। तो अभी तो मेरे ख़्याल में चलती भी कोचेज़ हैं, तो पहले वो होती थी, वो लोकल बस होती थी और बहुत ज़्यादा जो वो हॉर्न दे के चलने वाली होती थी, जो रेस लगाने वाली होती हैं, वो बसें होती थी। तो उनमें जब हम लोग सफ़र करते थे ना, तो वो जो जिसको कहते हैं ना कि वो बहुत ही कई ऐसी बसें होती थी, बड़ी लश-वश की होती थी, कुछ होती थी ऐसी बिल्कुल छकड़ा टाइप होती थी, लेकिन वो चल रही होती थी, लेकिन पता होता था कि अभी न कहीं से ये खुल के ना सारी बस जो है ना वो हो जाएगी, ऐसे ओपन हो जाएगी और हम लोग सारे जो है ना वो कहीं बाहर पड़े हुए होंगे। तो बहरहाल ये है कि वो डेंजरस होता था सफ़र, क्योंकि लॉन्ग रूट की बसें होती थी और बहुत फास्ट चल रही होती थी और उसमें जो है ना वो कई कई दफ़ा जो है ना इतने बुरे बुरे एक्सीडेंट होते थे कि मतलब आपको खौफ ही आता रहता था सोच सोच के। तो बहरहाल हम लोग सिटी पहुँचे, वहाँ पे हमारी अपॉइंटमेंट थी और बस थोड़ी देर के लिए वो था, क्योंकि हम टाइम पे ही पहुँचे थे, थोड़े से लेट हो रहे थे, लेकिन हमने जो है ना वो दुड़की लगा के अपनी जो अपॉइंटमेंट थी ना वो उसको अटेंड कर लिया और फिर वापसी की राह ली हमने। अब जो वापस आ रहे हैं, वापस जाते हुए फिर हम लोग नीचे बैठे ताकि हम देखें कि नीचे का सफ़र कैसा है। तो जैसा ऊपर था वैसे ही
नीचे का सफ़र भी था, तो अच्छा लगा, लेकिन किसी दिन आराम से आएँगे क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टाइम था, इसका शॉर्ट पीरियड था, और जिसमें जो है ना वो एडवेंचर करने का कोई मौका नहीं मिला, या कैसा फ़ील करते हैं, कैसा नहीं करते हैं, जो थोड़ा-सा था वो अच्छा ही फ़ील किया। उसके बाद ये है कि हमने थोड़ी-सी घर की ग्रोसरी की चीज़ें लेनी थी, और सारा कुछ जो जो भी चाहिए था घर के किचन के लिए, वो सब कुछ हमने बाय किया, क्योंकि काफ़ी जो है वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज जो है ना वो इसी तरह से मुझे छुट्टी लेना पड़ी, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी, और फिर हम लोग गए, बच्चों को स्कूल छोड़ा, और मुश्किल जो है ना बच्चों को स्कूल छोड़ के ना तो हम अपनी अपॉइंटमेंट जो है ना वो उसको कैच कर सकें। तो उसके बाद ये है कि फिर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो सोचा इसी दौरान जो है ना वो रास्ते में जाते हुए जो भी हमें जो चीज़ें थी ना वो चाहिए थी, वो यहाँ से लेते हुए जाएँ। तो तकरीबन जो है वो किचन का सारा सामान ही ख़त्म हुआ हुआ था, तो वो फिर हम लोग यहाँ से ख़रीदने लग गए। तो ये जी बड़े अच्छे यहाँ पे ये टमाटर हैं, हम लोग यहाँ से एलडी से लेते हैं मोस्टली चीज़ें, क्योंकि अपनी जो जो लोकल शॉप्स हैं उनसे अगर ये चीज़ें लें तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हमें एक्सपेंसिव मिलती हैं, क्योंकि उनके जो रेट होते हैं ना वो काफ़ी हाई होते हैं। स्टैंडर्ड जो होता है ना वो काफ़ी लो होता है, लेकिन रेट बहुत हाई होते हैं। तो आप स्पेशली जो ये बड़े स्टोर हैं यहाँ पे आपको आना पड़ता है, आके अगर आपके पास गाड़ी है तो फिर तो आपको कोई मुश्किल नहीं है, आप आके आराम से लेके जा सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो हमारी घर में रहने वाली ख़वातीन होती हैं तो वो लोकल एरिया जो होता है वहीं से जाके लेती हैं, लेकिन वो वर्थ नहीं करता है, क्योंकि सब चीज़ें जो है ना वो डबल प्राइस में लगी हुई होती हैं वहाँ पे। तो बहरहाल हमने वो थोड़ी जो भी चीज़ें लेनी थी वहाँ से लेके घर आ गए, और उसके बाद ये है जी, आज मुझे अपने जो है वो बेडशीट जो थी उनको मैंने करना था चेंज। तो बस मैं वहाँ से आके हमने अपना जो है वो चीज़ें वगैरह रखी, और उसके बाद अभी भी टाइम बहुत ज़्यादा था बच्चों को लेके आने के लिए, तो फिर मैं घर के काम में बिज़ी हो गई कि चलें आज मुझे जो है वो फ्री टाइम मिल गया, तो इसमें मैं ऐसे करती हूँ कि जो मेरे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको मैं कर लेती हूँ। कितने दिनों से मैं चाह रही थी कि अपनी बेडशीट जो है उसको चेंज करूँ, लेकिन वो जो क्या कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बेडशीट चेंज करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। इसको सेट करने, इसको झाड़ने में और ये वो। तो रात को ही मैंने जब कपड़े जो हैं वो प्रेस किए, तो मैंने बेडशीट जो थी उनको भी प्रेस कर दिया था, और फिर बस अब इनको मैंने जो है वो पहले वाली जो थी उनको उतारना था, और दूसरी जो है वो इनके ऊपर जो है ना वो मैंने चढ़ानी थी। तो बहरहाल ये है कि ये काम भी मेरा आज जो है वो मैंने अपना निपटा लिया, क्योंकि ये काफ़ी दिनों का जो है वो पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि चलें, वैसे रज़ाई का कवर जो है ना वो चेंज करते हुए ना 2 लोग अगर हों तो बड़ी ईज़िली जो है वो आप चेंज कर लेते हैं, लेकिन एक बंदा अगर कर रहा हो तो थोड़ा-सा उसको मुश्किल लगता है, क्योंकि इसके चारों कोनों को पकड़ने के लिए जो है ना वो थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। तो फिर ये है कि अब तो अकेले काम करने की आदत है, तो सब कुछ जो है ना वो हो जाता है। चाहे अच्छा होता है, बुरा होता है, बट हो जाता है। तो मैंने वो वाली बेडशीट उतार दी है, और उसको कर लूँगी मैं वॉश, और अब दूसरी जो है वो मैंने इसके ऊपर इसको चेंज कर लिया है, और अब ये है कि इसको मैं अब एक साइड से तो मैंने इसके जो कॉर्नर थे वो पकड़ लिए हैं, अब दूसरी तरफ से पकड़ के इसके बटन बंद करके ना तो एक तरफ से झाड़ूँगी तो वो सारा सीधा हो जाएगा हिसाब। बड़े अच्छे-अच्छे यूट्यूब पे इसकी ट्रिक्स बताते हैं कि आप जो है वो कितनी आसानी से इसका जो है वो कवर चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो भी वो बात है कि वो चीज़ें करने के लिए भी दिमाग की ज़रूरत होती है, तो मेरे पास इतना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है। जो है वो भी थोड़ा-सा कम ही है, ज़्यादा नहीं। तो मैं जो है अब ऐसे ही करूँगी कि इस दर से इसको एक साइड से पकड़ूँगी और दूसरी तरफ से झाड़ूँगी तो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं उनमें दिमाग सोज़ी जो होती है ना वो आपकी ज़्यादा होती है। आपकी जो फ़िज़िकल जो कह लें एफ़र्ट से ज़्यादा आपकी दिमागी जो है ना एफ़र्ट का होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे पास ऐसा तो ख़ास कोई दिमाग है कोई नहीं। फ़िज़िकली हमसे जो भी हार्ड वर्क कराना है वो करा लें। तो बेशक 2 दिनों के लिए हम थकावट की वज़ह से पुट्ठे पड़े रहेंगे, लेकिन अपना काम ज़रूर कर देंगे। तो दिमागी लिहाज से जो है ना दिमाग सोज़ी करते-करते जो है ना वो मुश्किल हो जाती है, मसला भी ख़राब हो जाता है और आपका जो काम होता है ना समझने वाला वो भी आप नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल जी देख लें, बड़ी तगो-दो हो रही है यहाँ पे रज़ाई का कवर जो है उसको चेंज करने में।
तो ये तो रोज़ का मामूल है, हो ही जाता है, कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं हम। तो ये जी मेरा जो कवर है ना, ये बड़ी जो ये बेडशीट है ना, काफ़ी अच्छी और बड़ी जो है ना, इसकी एक किस्म की क्वालिटी है। यहाँ तो इसका वो जिस तरह की है वो नज़र नहीं है, दोनों साइडों से है, एक तरफ से ग्रे है और एक दूसरी तरफ से इसमें जो लाइलेक और पर्पल कलर है वो उन दोनों का कंट्रास्ट है। तो ये काफ़ी अरसे की है, लेकिन है बहुत अच्छी, क्योंकि आपको ना सर्दियों में आप अगर नया कवर वगैरह आप अगर चढ़ाएँ तो आपको ज़रा वो ठंडा-ठंडा लगता है और आपको अच्छा नहीं लगता। तो आप जो है ना वो पुरानों पे ही गुज़ारा करते हैं, क्योंकि पुराने जो होते हैं ना वो मतलब इस्तेमाल कर कर के ऐसे हो चुके होते हैं कि आप भी यूज़्ड टू हो चुके होते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए। तो बस यहाँ पे मेरी ये बेडशीट भी चेंज हो गई और सारा ऊपर से आज मैं अपना जो भी काम है उसको मैं करूँगी ख़त्म। और ये मेरी बेटी ने जो है ना इस पिल्लो का जो बटन है ना वो कहीं खेलते-खेलते उसको उसमें ना पेंसिल ऐसे लगा के उसको चेक कर रही थी और वो टूट गया। अब ये मैंने जो जंपर पहनी हुई है ना, इसकी पॉकेट में भी इसका बटन पड़ा हुआ है और मुझे वो भी बटन भी लगाना है। लेकिन ये है कि अभी वही बात आ जाती है, जब फ़ारिग होंगी तो फिर देखूँगी, इसका बटन भी लगा दूँगी। तो जी हो गया है मेरा ये बेड, ठीक हो गया है, इसको मैंने आज कर लिया है सेट। तो थोड़ा-सा भी आपके पास टाइम हो ना, तो फिर आप ये चाहते हैं कि आप अपने घर को बड़ा अच्छा-अच्छा क्लीन कर लें और साफ़-सुथरा कर लें, क्योंकि इसके बगैर जो है ना वो गुज़ारा नहीं होता। आप जो मर्ज़ी कर लें, जब तक घर साफ़ नहीं है ना तो आपका कोई काम भी जो है ना वो नहीं होता। तो सारे दिन के जो जितने भी थे काम वो मैंने लिए हैं कर, और अब ये है कि अपने लिए मैंने चाय बनाई है और जो मैं सामान लेके आई हूँ तो अब आराम-आराम से ना, क्योंकि मैंने घर का सारा काम कर लिया है, थोड़े से मेरे बर्तन रह गए हैं और ये जो चीज़ें लेके आई थी इसी तरह साथ-साथ रख भी रही हूँ और साथ कुछ बिखरी पड़ी हुई हैं। तो इनको जो है वो मैं समेट के रखूँगी। तो दिन का सारा जो काम था वो मेरी जो मसरूफ़ियत थी वो हो गई है ख़त्म, और फिर मेरे सर में जो है ना वो शदीद किस्म का दर्द शुरू हो गया। तो आज फिर मैं बच्चों को मास्क जो है ना वो ना मैं छोड़ के आई हूँ और ना ही मैं लेने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो अभी जो है वो उनके डैडी कह रहे थे कि आप जो हैं वो कुछ बनाएँ ना, और मैं आज बाहर से ले आऊँगा क्योंकि आपकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप रेस्ट करें। तो अब वो मास्क से बच्चों को भी लेके आ गए हैं। बच्चे मेरे आ गए हैं जी, पारा पढ़ के आ गए हैं मस्जिद से वापस, और साथ में खाने के लिए भी ले आए हैं। जब सपारा से वापस आती हैं तो बस आधे घंटे का टाइम होता है, जिसमें इन्होंने कपड़े भी चेंज करने होते हैं और उसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत खाना भी होता है, और 4 सवा 4 जो है ना इनको दोबारा से मॉस्क में छोड़ना होता है। तो फिर वहाँ से जो है कि इनको 6 बजे छुट्टी होती है, लेकिन आते हुए इनको साढ़े 6-7 हो जाते हैं। तो फिर इनकी भूख जो है ना वो खूब चमकी भी होती है और इनको दिल होता है कि बस फटाफट खाएं, और क्योंकि थकी भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो उसके बाद ये है कि फिर इनका यही होता है, कुछ देर के लिए अपने फ़ोन वगैरह देखती हैं और साथ में अपना जो भी इन्होंने करना होता है कुछ थोड़ा बहुत। यहाँ पे तो होमवर्क बच्चों को मिलता ही कोई नहीं है, जो थोड़ा मिलता है वो बस फिर कर लेती हैं, जब थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हैं, और उसके बाद फिर ये है कि सोने का टाइम हो जाता है और फिर सुबह उठ के वही स्कूल, और फिर वही जो है वो एज़ यूजुअल सबकी रूटीन हो जाती है। तो जी यूके की लाइफ तो इसी किस्म की है। एक दिन मैं बनाऊंगी इस तरह की वीडियो जिसमें मैं यूके की लाइफ के बारे में बताऊंगी कि यहाँ पे क्यों हमारे जो है ना वो व्लॉगिंग, पाकिस्तान की व्लॉगिंग जो है वो ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती है। और यहाँ इन कंट्रीज़ में जब तक आपके पास कोई अच्छा टॉपिक नहीं है तो वो आपकी वीडियो इतनी ख़ास जाती नहीं है, लोग इतना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो उनको पता है कि यहाँ की लाइफ किस किस्म की है, कितनी मसरूफ़ ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी में हम लोग किसी को क्या दिखा सकते हैं। अव्वल तो हम लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन जो टाइम है उसमें भी जो चीज़ें दिखाते हैं तो वो इतनी कोई ख़ास अट्रैक्टिव नहीं होती हैं। तो बहरहाल जी खाने का हो गया है टाइम। तो बच्चे जो हैं वो अपनी जो है जिन्होंने बर्गर मंगाया, जिन्होंने रैप मंगाया, वो अपने लिए अब निकाल लेंगे। तो मैं भी यहाँ पे आज आराम से बैठी हूँ, इनकी एक्टिविटीज़ को देख रही हूँ कि क्या कर रहे हैं थोड़ा सा, और उसके बाद ये है कि हम लोग खा लेंगे।
तो साथ जो हम खाना खाएंगे इसके साथ मैं फिर आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। बहुत टाइम हो गया है मुझे व्लॉगिंग करते हुए, लेकिन वो रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ जी मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। हम लोग सब मिलके खाना खाने लगे हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।